हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टारो रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन के करंट थॉट्स और करंट फीलिंग्स क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोचने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, कभी भी देखी जा सकती है। जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपसे आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती है और जो पार्ट भी इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही लें, बाकी किसी और से रेजोनेट कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द हेरोफेंट, द स्टार, 10 ऑफ कप्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ बात ना करना इस पर्सन के लिए ही जैसे बहुत ना ऐसा बन गया है कि ये पर्सन अब आपसे बात भी करना चाहे तो आप बात नहीं करेंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे बात ना करके ना इतने फासले आप दोनों के बीच बढ़ा लिए हैं कि अब ये पर्सन चाहता भी आपसे बात करना तो इस पर्सन की हिम्मत नहीं होती। एक ऐसे मोड़ पर इस पर्सन ने आपको लाकर छोड़ा है जहां आप बहुत ना तन्हा खुद को महसूस करते थे। आपको ऐसा लगता था इस पर्सन के जाने के बाद आप शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाएंगे, आप किसी और के साथ रिश्ता जोड़ ही नहीं पाएंगे। शायद इस पर्सन ने इसी का फ़ायदा उठाया क्योंकि इस पर्सन को लगा था आप इस पर्सन पर डिपेंड होकर रह गए हैं, इस पर्सन के बिना रह नहीं पाएंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, इस पर्सन से प्यार की भीख मांगेंगे, इस पर्सन को वापस लाने के लिए, इस पर्सन की हर शर्त मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने इस पर्सन के जाने के बाद खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। भले ही आप अकेले में रोते हों, आपको बहुत इस पर्सन की कमी महसूस होती हो, पर इस पर्सन के सामने आपने ऐसा शो किया है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन जाए तो जाए, आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला इस पर्सन के जाने से, क्योंकि आपने इस पर्सन को सच्चे दिल से प्यार किया है। अगर ये पर्सन भी सच्चे दिल से प्यार करता है, आपसे रिश्ता निभाना चाहता है, तो ही ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहे। अदरवाइज़ अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं देख रहा, आपके प्यार को नहीं समझ रहा, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है, आपके दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा और आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हैं इस बात को भी नहीं समझ पा रहा है ना, या फिर समझ कर भी इग्नोर कर रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आपने भी ना सोच लिया है कि ठीक है, नहीं समझ रहा तो फिर ये पर्सन जा रहा है तो जाए। आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, दर्द को भुलाने की कोशिश करेंगे, इस पर्सन के दिए धोखे को भुलाने की कोशिश करेंगे, इस पर्सन के बिना ना जीना सीख जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, पर हाँ आप खुद को संभाल लेंगे। तो आपने खुद को संभाल भी लिया, आप आगे भी बढ़ गए हैं। बहुत कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो आप करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफल भी हो रहे हैं। इस पर्सन को भुलाने की जो आपने कोशिश की है, भुला तो नहीं पाए हैं, पर हाँ इस पर्सन को ऐसा शो कर दिया है आपने कि इस पर्सन को भुला दिया है आपने। और यही एक मेन वजह बन रही है कि इस वक्त ये पर्सन तड़प रहा है आपके लिए। इस पर्सन के मन में फीलिंग्स थी, इस पर्सन ने छुपा रखी थी, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा था। ये एक मेन वजह दिखाई दे रही है इस पर्सन के जाने की। आप दोनों के बीच कांटेक्ट बंद हुआ, ये एक मेन वजह है कि इस पर्सन ने आपको ना फॉर ग्रांटेड लिया, ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, आप दोनों के बीच रिश्ता ख़त्म हो चुका है। इस पर्सन के जाने के बाद से आप भी काफ़ी अकेले हो गए हैं, ये पर्सन भी अकेले हैं, तनहा हैं, पर इस पर्सन ने गलत किया। इस गलती का एहसास है जो इस वक्त इस पर्सन को धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही पर हाँ हो रहा है। इस वक्त ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि तनहा है ये पर्सन, बहुत सारे लोगों के होने के बावजूद भी इस पर्सन की लाइफ में तन्हाई है। ये पर्सन जब भी अकेले बैठते हैं, खासकर रात के वक्त में, इस पर्सन को आपकी बहुत शिद्दत से याद आती है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, जैसे इस वक्त भी बहुत मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो आप दोनों के रिश्ते में हुई है ना, बहुत सारे बदलाव जो आप दोनों के रिश्ते में आए हैं वो इस वक्त इस पर्सन को समझा रहे हैं। शायद ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है इस बदलाव को, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त आप दोनों की लाइफ में, ऐसा ना लग रहा है यहाँ पर, मतलब अकेले आप दोनों ही हैं, बात नहीं हो रही है, पर इसके बावजूद एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। खासकर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ।
और पहले जो आप दोनों का रिश्ता था ना, तो देख सकते हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप दोनों थे, एक दूसरे के साथ खुश थे, हैप्पी थे। आपको लग रहा था कि हाँ, आप एक हैप्पी फैमिली बनकर रह सकते हैं। पर धीरे धीरे जो बदलाव आए इस रिश्ते में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, आप दोनों अलग हुए, उसके बाद से आप दोनों की लाइफ बिखर कर रह गई। खुशियाँ जैसे आप दोनों की ही छिन गई हों। खासकर इस पर्सन की खुशी जो आपसे जुड़ी थी वो छिन गई है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। इस पर्सन ने खुद ही ना अपनी जो खुशियों को ना जैसे आप अपने आप से ना दूर कर दिया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है। जो थॉट्स इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि इस वक्त जो ये पर्सन अकेला है, इस वक्त इस पर्सन की ही किसी गलती का परिणाम है। वो गलती ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ इस पर्सन से गलती हुई थी, क्योंकि इस पर्सन में ईगो बहुत था और आज वो ईगो तो कहीं नहीं रहा। इस वक्त ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है और इमोशंस में बहकर इस पर्सन ने बहुत सारे ऐसे एक्शन लेने के बारे में भी विचार कर लिया है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड बता रहे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा ये पर्सन, अपने विचारों को चेंज करेगा, अपनी फीलिंग्स में आ रहे बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा है। जो भी डायरेक्शन इस पर्सन को दिखाई जा रही है एंजल्स के द्वारा, उसे समझने की कोशिश कर रहा है। जो इंट्यूशंस इस पर्सन को मिल रही हैं उन्हें ये पर्सन फॉलो करेगा। यहाँ स्टार का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन बहुत सारे बदलाव अपने अंदर लाएगा और जो भी इस पर्सन से और आपसे जो भी इस पर्सन के गिले शिकवे हैं ना, यानी आप दोनों से जो भी एक दूसरे को गिले शिकवे हैं, उसके बारे में इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है कि किन चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच एक गैप बन गया। जो ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच बन गया है कि बात ही नहीं हो रही है, इस पर्सन की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है या फिर गलती कहीं ना कहीं आपकी भी थी, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पर्सन की गलती बहुत ज़्यादा है ना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब आपको बात ही नहीं करनी, तो शायद आप बात करने के लिए तैयार होने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ पैगाम भेजने वाला है। यह द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, आपको चीज़ों की समझ बहुत अच्छे से, स्पिरिचुअल भी हैं। अगर इस पर्सन का पैगाम आप तक पहुँचेगा तो आप उसके बारे में विचार ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके मन में फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेकर। जो भी प्यार आपने पर्सन को दिया है रिटर्न आपको मिलना चाहिए, ऐसा आपको आज भी लगता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है धोखा इस पर्सन ने दिया है ना कि आपने। आपके बारे में ये पर्सन सोच रहा है इस वक्त कि इस पर्सन ने ही बहुत सारी गलतियां की हैं और गलतियों के परिणाम स्वरूप आज इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोगों के होने के बावजूद ये पर्सन अकेले हैं, क्योंकि एक के साथ गलत करके ये पर्सन उस एक इंसान को भुला ही नहीं पाए, यानी आपको भुला ही नहीं पाया। आपके साथ बहुत कुछ गलत भी किया, सब कुछ गलत करके भी इस वक्त ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपके बिना इस पर्सन की ज़िंदगी अधूरी है। इस पर्सन के जो इस वक्त आसपास लोग हैं ना, वो इस पर्सन को वो सपोर्ट या वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, इस पर्सन को नहीं समझ पा रहे हैं जितना आपने समझा था इस पर्सन को। तो आप दोनों के बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी और आज अगर आप दोनों अलग हैं, कॉन्टैक्ट बंद है, तो इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है, कुछ पैगाम भेजने का सोच रहा है। और किसी के ज़रिए से ये पर्सन आपके हालचाल जानने की कोशिश करेगा, आपके मन में क्या है उसे जानने की कोशिश करना चाहता है। ये पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता है। ये पर्सन इस पर्सन को नहीं पता कि आप किस हाल में हैं, पर ये पर्सन सोच रहा है इसके बारे में कि पता किया जाए। इस पर्सन के जाने के बाद क्या ये भी जिस तरह से बिखर गया है उस तरह आप भी बिखर गए हैं? क्या आप भी इस पर्सन को मिस करते हैं? इसके बारे में बातें करते हैं? कुछ फ्रेंड्स हैं इस पर्सन के और आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में है, तो ये पर्सन जानना चाहेगा अपने फ्रेंड्स के ज़रिए। आपके फ्रेंड्स से बात करने की कोशिश कर सकता है ये पर्सन और जानने की कोशिश करेगा कि आपके मन में आज इस पर्सन के लिए क्या है। क्या आप इस पर्सन को भुला चुके हैं? क्या आज भी आप इस पर्सन से प्यार करते हैं? क्या आपके मन में कुछ थोड़े से जज्बात हैं इस पर्सन को लेकर? तो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करना चाहता है ये पर्सन। एक कोशिश करेगा, एक ऐसा एक्शन आ रहा है यहाँ पर जो इस पर्सन को आपके करीब ला सकता है। और हो सकता है अगर आप चाहें इस पर्सन को अपनाना फिर से, तो ये पर्सन आपको अपनाने की पहल करे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक्शन आ रहा है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें जहाँ से ना ख़त्म हुई थी वहीं से एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, एक हैप्पी फैमिली बनती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी विशेष पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं और ये जो अकेलापन है, तन्हाई है, वो मिटती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त सोच रहा है आपके बारे में, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।